तीन से विभाज्यता का बहुत ही आसान नियम है। जो भी संख्याएं हैं, संख्याओं में जो भी अंक लिखे गए हैं, ठीक है, कोई संख्या है उसमें कुछ अंक लिखे गए होंगे, जैसे ये एक संख्या है 3245, एक संख्या है, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 से भाग देंगे, भाग देकर पता करेंगे कि ये 3 से पूरी तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है, तब तो काफी समय चला जाएगा ना। एक रास्ता तो ये भी है, भाग देकर पता करें। हाँ, अगर हम 3245 में 3 से भाग दें, थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से है, और लास्ट में पता क्या चला, 5 उतरा, 3 1 के 3, लास्ट में क्या पता चला? नहीं कटी, शेष बच गया, पूरी तरह से विभाज्य नहीं हुआ। कब पता चला? जब हमने भाग दिया। तो हम वो रूल बताने चल रहे हैं ताकि हमको भाग देने की आवश्यकता ना पड़े, आसानी से देखकर जान जाएं कि ये संख्या 3 से बटेगी पूरी तरह से, कटेगी पूरी तरह से कि नहीं कटेगी, परेशान होने की जरूरत ना पड़े। सीखना अच्छा लगे कि नहीं? जानना चाह रहे हो ना कि कैसे हम देखकर ही जान जाएं कि 3 से संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। ये एकदम सिंपल सा रूल इसमें भी है, बहुत आसान नियम है। इसमें क्या नियम है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। 3 के विभाज्यता का नियम में क्या आता है? अगर संख्या में जितने अंक हैं उन अंकों को जोड़े, जैसे इसमें क्या क्या अंक हैं? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। अंकों का योग करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं और अंकों को जोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। जैसे 3 है, 3 है, फिर इसमें क्या जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए। जोड़ने पर देखिए क्या मिलता है हमको? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14। कैसे जोड़ते हो? हाँ, आ गया 14। क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 के पहाड़े में आता है 3 चौक 12, 3 पचे 15, या तो 12 आ रहा है या तो 15 आ रहा है, कट नहीं रही है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। कितना आसान रूल है, आसान है कि नहीं? कोई भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ने से अगर जो योगफल आता है, जो योगफल निकलता है, अगर वो योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सबको? अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब उदाहरण देखते हैं कुछ और, जहां पर पता चले कि हाँ ये 3 से कट जा रही है, ठीक है। चलिए आप लोग देखेंगे, बताएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 45, ठीक है। दूसरी संख्या मान लीजिए है 155, एक संख्या और है 1435। इन तीनों का पता करना है कि ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं कि नहीं विभाज्य हैं। भाग नहीं देना है, अंकों के जोड़ से निकालना है। तो 45 कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे हमने पता किया? हम 4 को जोड़े होंगे, 5 के जोड़े होंगे, दोनों को जोड़े होंगे, जोड़ने पर कितना आया होगा? 9 आया। अब ये 9 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल आसान है, पहाड़े में आता है 3 के ना, 3 1 के 3, 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ये जब कट जा रही है इसका मतलब ये संख्या हमारी जो 45 है वो किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। बिल्कुल आसान है। अगली संख्या को देखते हैं, अंकों का योग करते हैं, 1 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 5 11। क्या 11 3 के पहाड़े में है? नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगली संख्या पर आ जाते हैं, 1 है,
ठीक है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13। क्या 13 3 से कट जाएगी? नहीं। तो इस तरह से हम आसानी से जान सकते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली। ठीक है, 3 के विभाज्यता का नियम आ गया सबको? क्या था 3 का विभाज्यता का नियम? कुछ नहीं करना है, केवल अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़कर हमको बस देखना है कि जोड़ जो है, योगफल जो है, अंकों का योगफल या अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है तो संख्या निश्चित तौर पर 3 से कटेगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, फिर आगे